हिना साहब ने लालू तेजस्वी को चौंकाया। पांडे जी है साथ, चिराग भी समर्थन में। सिवान में राजद की मुश्किलें बढ़ी। देश में कई ऐसी सीटें हैं जिसे लोकसभा चुनाव 2024 का हॉट सीट माना जा रहा है। इसमें एक सीट सिवान भी है। हालांकि विपक्ष में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन सिवान को लेकर राजनीतिक पारा अभी से ही गर्म है। वैसे आज इस पर चर्चा करने की वजह यह है कि दिवंगत बाहुबली और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने फिर से इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, इस पर से पर्दा नहीं उठा है। यही वजह है कि क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि हिना साहब ने यह कहकर चौंका दिया कि सिवान के लोग चाहेंगे तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो किस पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस पर अभी पत्ते खुलने बाकी हैं। देखें तो इस वक्त राजद से उनकी दूरियों की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद उनके समर्थकों ने हिना साहब को राज्यसभा भेजने की मांग की थी, लेकिन राजद ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद से ही ऐसा कहा जा रहा है कि हिना साहब और शहाबुद्दीन के समर्थकों में नाराजगी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान ने बीते दिनों हिना साहब और उनके पुत्र उसामा साहब से उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी। उनके बीच लंबी बातचीत भी हुई थी। हालांकि उस दौरान चिराग पासवान ने कहा था कि ये औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन उस वक्त भी राजनीतिक गलियारे में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हिना साहब सिवान से लोजपा रामविलास से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि न ही चिराग पासवान और न ही हिना साहब ने इस पर कोई बयान दिया था, लेकिन अब जिस तरह से हिना साहब ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, अब इससे चिराग पासवान से हुई मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे हिना साहब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी यह तो वक्त बताएगा, पर यहाँ पर सिवान के ही नेता टुन्ना पांडे का जिक्र करना जरूरी है। दरअसल टुन्ना पांडे ने खुलेआम कहा था कि वो सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि अगर हिना साहब क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं तो वो उनको जिताने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। इस तरह टुन्ना पांडे ने ऐलान कर दिया कि वो शहाबुद्दीन परिवार के प्रति पूरी तरह से वफादार रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हिना साहब चाहे किसी भी दल में चुनाव लड़े, टुन्ना पांडे का उन्हें पूरा समर्थन मिल सकता है। हालांकि 2 लोकसभा चुनाव में राजद ने सिवान से हिना साहब पर ही भरोसा जताया, लेकिन दोनों में ही उन्हें हार मिली। ऐसे में 2024 में महागठबंधन में यह सीट किसके हिस्से आएगा और यहां से कौन उम्मीदवार होगा, इसकी चर्चा भी हो रही थी कि हिना साहब ने अपना फैसला क्षेत्र के लोगों के साथ साथ राजद को भी सुना दिया। देखें तो हिना साहब के इस फैसले से लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसकी वजह यह भी है कि शहाबुद्दीन के कारण अभी भी क्षेत्र की एक बड़ी आबादी का झुकाव इस परिवार की तरफ है और वे हिना साहब को अपना समर्थन देते रहे हैं। खासकर मुस्लिम वर्ग के लोगों में इस परिवार की अच्छी पैठ देखने को मिलती है। ऐसे में अगर हिना साहब ने राजद से किनारा कर लिया, वहीं अगर चिराग पासवान और टुन्ना पांडे का भी इनको समर्थन मिल गया, तो फिर सिवान में लालू तेजस्वी की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना यह होगा कि हिना साहब आगे क्या फैसला लेती हैं।